नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार व नेता एवं पदाधिकारी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी हैं और उनकी संलिप्तता पाई गई है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। देवभूमि पर आज आगमन हो रहा है। हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस ये सवाल उनके सामने कर रही है कि आखिर अंकिता भंडारी उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। क्या अंकिता भंडारी की मौत के बाद उसे न्याय मिलेगा कि नहीं। उसके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की महिलाएं इसके लिए आंदोलनरत हैं। मोदी जी का अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी है उसका नाम आज उजागर करके उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे कि नहीं। दूसरा हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से नए नए ऊंचाइयों को उत्तराखंड ने छुआ है उसके बारे में क्या होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में लागू नई शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व के तमाम विश्वविद्यालय और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने भारत की शिक्षा पद्धति की जमकर तारीफ की है। देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इसकी तारीफ की है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की भी सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश की तरक्की हुई है और देश में नई शिक्षा नीति लागू होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की काफी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की है और प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तरक्की कर रहा है। नीति भारत की परिवर्तन की आधारशिला है और ये न केवल देश की आजादी के बाद बल्कि लॉर्ड मैकाले के बाद ये शिक्षा नीति जो आई है वो जो विश्व गुरु भारत था उसी विश्व गुरु भारत के पुनर्वास होगा उसका मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप में क्योंकि आप देख रहे हैं देश का लगातार गौरव बढ़ा। हमारे आईआईटी कितने आईआईटी हो गए, कितने एनआईटी हो गए, जो देश की आजादी, कितने एम्स हो गए, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए। तो यदि शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। कितने विश्वविद्यालय हो गए, कितने महाविद्यालय हो गए। तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और हम दुनिया की रैंकिंग में बहुत तेजी से ऊपर बढ़े। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बयान देते हुए कहा कि पप्पू प्यार का नाम है और सभी परिवार के लोग अपने बच्चों को प्यार से पप्पू कहकर बुलाते हैं। उन्होंने हरीश रावत के बयान मैं हूं पप्पू अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश में पप्पू प्यार का नाम है। उन्होंने बीजेपी पर और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला भी बोला है। देखिए, हरीश रावत जी ने जो बयान दिया है उन्होंने कहा कि जो माँ का लाडला होता है वो उसको पप्पू कह के बुलाया जाता है। घर में कोई भी बच्चा होता है जिसको लाड प्यार से बुलाया जाता है उनको पप्पू बोला जाता है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि जो देश में सबसे बड़ा गप करने वाले हैं उसको गप्पू भी कहा जाता है। गप्पू जो है जो विकास नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कहा था कि 15 लाख रुपए आएगा, बेरोजगारी कम होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सारे मुद्दे सिर्फ गप हैं, ये सिर्फ जुमले हैं। तो रावत जी ने इसमें अपना उनका लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा कि विकास के साथ रहिए और राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के जितने भी जो लोग जिनको प्यार करते हैं, प्यार से जो बोल रहे हैं, तो उसके रावत जी ने ये बात रखी है। निश्चित तौर पर विकास के साथ लोग अपना समर्थन करेंगे और इस बार निश्चित तौर से कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीट जीतेगी।
नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी लगातार प्रचार में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी की रुद्रपुर में हुई रैली को लेकर उन्होंने कहा, पीएम मुखिया हैं देश के और यहां आए हैं और अच्छा है, पर उनके लच्छेदार भाषणों में अब जनता नहीं फंसने वाली है। पैसे से जुटाई भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के कितने ही स्टार प्रचारक आ जाएं, पर देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। प्रदेश में बीजेपी सरकार आज तक जमरानी, आईएसबीटी जू स्टेडियम, रिंग रोड, आरटीओ के मामले पर जनता को छलते आई है और रैली से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीत इस बार जनता की होगी और जनता को कांग्रेस को पूरा समर्थन प्राप्त है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वैसे ही सभी जगह पर सियासत भी गर्मा गई है। पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। तो वहीं अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आई है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी रैली कर रहे हैं उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रकाश जोशी का ये बयान सामने आया है, जो कि प्रचार में जुटे हुए हैं, रैली कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के जुमलों की रैली में कोई फंसने वाला नहीं है और इस बार जनता कांग्रेस को जिताएगी। बहुत ही शानदार रिस्पांस है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारा प्रचार और गति पकड़ रहा है। लगभग सभी विधानसभाओं में अभी एक एक बार का दौरा हो गया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होकर अब जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा दौरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कोटाबाग ब्लॉक और लामा चौड़ का एरिया, चकलुआ वगैरह, यहाँ सारा भ्रमण है सुबह से शाम तक में और धीरे धीरे प्रचार गति पकड़ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वहीं हर पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल के बाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय खोलने में लगे हैं, जिसके तहत नैनीताल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश सिंह जोशी का चुनावी कार्यालय जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना हवन के बाद कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यालय में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिष्ठान वितरण भी किया गया। तो वहीं जसपुर कांग्रेस कार्यालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन में हमारे किया जाएगा, हो गया है आगाज चुनाव का और सभी कार्यकर्ता तन मन के साथ चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे मतों से अपनी विधानसभा से जीत कर जाएंगे। चुनाव कार्यालय का पूजा करके और आज से हमने क्षेत्र में उत्कल सभा पार्टी के लिए वोट मांगने का काम हमारा एक कार्यकर्ता करेगा। हमारे यूथ के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, हमारे दोनों नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे सम्राट, हमारे NSUI का विधानसभा अध्यक्ष और हमारे सभी बुजुर्ग युवा और माता यहाँ उसमें उपस्थित रहे। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोकसभा प्रत्याशी को जिताएंगे। देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने इस साल 60 करोड़ का टारगेट तय किया था। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा जो लक्ष्य था वह 60 करोड़ का था, जिसमें हमने 95% लक्ष्य को हासिल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से 57 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, उनको भी हम लोग नोटिस देंगे और समय समय पर हम लोग वाहन के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं। पेपर में भी हम लोग देते रहते हैं ताकि लोग बाग कोई भूल जाते हैं तो कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग को पैसा जमा करें। तो हम लोग ये हमारा प्रोग्राम ये साल भर दर साल हमारा चलते रहेगा। यदि कोई छूट भी गया तो अभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यह था कि टाइम से जमा करते उनको 20% का लाभ मिलता, अभी लाभ नहीं मिल पाएगा। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष करवाने और अधिक से अधिक लोग मतदान का प्रयोग करें, इसी को लेकर एसडीएम गौरव पांडे ने जानकारी दी है और कहा है कि 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको लेकर 164 बूथ बनाए गए हैं। वहीं इस चुनाव में गदरपुर विधानसभा में 16,09,064 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से इस चुनाव में नई सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 85 वर्ष से
अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। मतदाता जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की ये मुहिम शुरू हुई है और प्रशासन की तरफ से लोकसभा को लेकर एसडीएम ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मतदान को लेकर 164 बूथ बनाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, ऐसे भी निर्देश एसडीएम द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो एसडीएम ने भी बैठक करके सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खास कर सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने पर जोर दिया गया है एसडीएम की तरफ से, और जो भी गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ये जो भी हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो हमारी 4 नैनीताल उधमसिंहनगर लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत 65 विधानसभा गदरपुर जो क्षेत्र है उसमें हमारे कुल 164 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 164 मतदेय स्थल में दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें मतदान होगा और 18 तारीख को हमारी जो टीम्स हैं वो डिस्पैच होंगी और 19 तारीख को मतदान किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को दो जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है और उन मजिस्ट्रेट्स के द्वारा वहां पर सफल संपादन किया जाएगा। लक्ष्मण झूला के गंगा के खतरनाक घाटों पर पर्यटकों को डूबने से बचाने के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला क्षेत्र के खतरनाक घाटों और तटों पर पुलिस ने चेतावनी बोर्ड की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर पर्यटकों को जागरूक करने के लिए संदेश भी लिखे जा रहे हैं। हालांकि जागरूकता वाले कुछ पत्थर पहले से भी मौजूद हैं। इसके अलावा जल पुलिस की एक टुकड़ी गश्त करके खतरनाक गंगा घाटों पर जाने वाले पर्यटकों को बुनियादी पर रोकने का काम भी करेगी। जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती खतरनाक घाटों पर जाने वाले पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पुलिस करेगी। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, पर्यटकों के लिए बड़े पत्थरों पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस की ये मुहिम है और पुलिस ने ये मुहिम शुरू करते हुए गंगा के खतरनाक घाटों पर पर्यटक सावधान रहे उसके लिए ये मुहिम की शुरुआत की है और पुलिस ने घाटों पर चेतावनी लिखना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े पत्थरों पर ये चेतावनी लिखी गई है पर्यटकों के लिए कि वो गंगा घाट में ज्यादा अंदर तक ना जाए, ताकि उनकी सावधानी बनी रहे। सभी के सावधानी के लिए पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है। मुहिम शुरू करते हुए पुलिस ने सभी पर्यटकों को वहां पर सावधान रहने की अपील की है और आपको बता दें कि पत्थरों पर सावधान रहने के जरूरी दिशा निर्देश भी लिखे गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गंगा घाट पर पर्यटकों को अपील की गई है कि वह सावधानी बरतें। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लगी हुई है। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मतगणना स्थलों सहित आंतरिक बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल जगह जगह फ्लैग मार्च के साथ ही आंतरिक बॉर्डर और चेक पोस्टों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। इसके साथ ही प्रदेश में जो आपराधिक किस्म के तत्व हैं और जिन पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनके हथियारों को भी जब्त कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हो सके। चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला है और लगातार पुलिस ऐसे फ्लैग मार्च निकाल रही है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर पुलिस ने बनाई हुई है। चौराहों पर पुलिस की कड़ी नजर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है। वहीं पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकालकर सभी को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रवीन जोशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन अब ये कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है, जिसमें आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक कांग्रेस के हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार दीवार स्वप्न में है और अगर ऐसी बात होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल ही क्यों होते।
कांग्रेस के यहाँ रहते तो कांग्रेस के होते ना, वो मंत्री बनने से पहले हमारे यहाँ आए हैं, मंत्री बनने के बाद नहीं आए। जो हमारे परिवार में है, हमारे हैं वो। कांग्रेस अगर इसी दिवा स्वप्न में है तो बहुत अच्छी बात है, उनको दिवा स्वप्न में रहना चाहिए। तब तो उनको प्रयास ही नहीं करना चाहिए चुनाव लड़ने का, ये मान करके कि उन्हीं के लोग हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा हमारे मंत्री विधायक हैं और इनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो सत्ता और सरकार ये चला सके। जो कांग्रेस के नेता हमारे यहाँ से गए थे वही सरकार और संगठन वहां पे चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लॉन्च कर सके, जनता के बीच में लेके जा सके। और जो इन्होंने कैंडिडेट भी दिया है, दिल्ली में रहने वाले, पौड़ी लोकसभा की अगर हम बात करें, दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है। पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड में 100 साल से ऊपर के मतदाता 1365 के लगभग हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इसमें अपडेशन किया गया है, क्योंकि इस बार 85 की उम्र से ज्यादा के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग ने दी है। नमामि बंसल ने बताया कि जो असेसमेंट किया गया है, लगभग 1365 बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या है और ये पोस्टल बैलेट के लिए भी एलिजिबल है। उन्होंने बताया कि जो मतदान केंद्र पर आना चाहते हैं, स्वयं मतदान करना चाहते हैं, उनके लिए भी पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाएगी। इसमें लगातार अपडेशन किया गया है और जो फाइनल समरी रिवीजन हुआ उसके बाद, क्योंकि जैसा हम जानते ही हैं कि इस बार 85 प्लस से अधिक को तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी है माननीय भारत निर्वाचन आयोग। जो असेसमेंट किया गया है 100 से अधिक के लगभग 1365 हमारे मतदाता हैं और ये पोस्टल बैलेट के लिए भी एलिजिबल हैं। जो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, स्वयं वोटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी पूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाएंगी। देश के पहले सीडीएस दिवंगत विपिन रावत के परिजनों से मिलने गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी उनके पैतृक गांव जनपद पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के सैंड गांव पहुंचे। वहीं इस अवसर पर अनिल बलूनी ने कहा कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो उस भारत माता के सपूत हैं जहां गांव में जिसने दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सैंड गांव के दौरे पर अनिल बलूनी पहुंचे और इस दौरान अनिल बलूनी ने सीडीएस विपिन रावत के परिजनों से मुलाकात भी की और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस गांव में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में ये जनरल विपिन रावत का गांव है, इसलिए वो यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए अनिल बलूनी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे हैं अनिल बलूनी और वहां पर उनके परिजनों से मुलाकात की है। सैंड गांव दौरे पर रहे हैं अनिल बलूनी, जहां पर उन्होंने जनरल विपिन रावत के परिवार वालों से मुलाकात की। देखिए, हम आज देश के पहले सीडीएस, उत्तराखंड और पूरे देश के लिए गौरव जनरल विपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों की सराहना की है। आपको बता दें कि डॉक्टर निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री दे रही है, तो वहीं इसके अलावा देश में आज लगभग 24 से ज्यादा अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान और आईआईएम है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रवींद्र जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी ने खुद ही साइड कर दिया है। आज वो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। अगर बीजेपी में इतनी बड़ी उपलब्धियां होती तो डॉक्टर निशंक को इस बार टिकट क्यों नहीं दिया गया। जनता पार्टी ने जिनको खुद ही नकार दिया हो, जिनके शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ, वो आज सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। अगर सरकार की कोई उपलब्धि होती, आपके समय की कोई उपलब्धि होती, तो बीजेपी आपको टिकट देती ना। बीजेपी ने तो आपसे पल्ला झाड़ लिया। और जहां तक आप महंगे उसकी बात कर रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के समय पे थी। कांग्रेस के समय पे ये सारी योजनाएं आई है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के समय पे कौन सी योजना आई?
आपने सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। चाहे एम्स की हम बात करें, IIM की बात करें, या किसी भी जो उद्यम की अगर हम बात करें, तो ये कांग्रेस। देहरादून की एक खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर दौरा रहा और बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की है। उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस रैली की पूरी तैयारी की थी। 1 लाख से अधिक लोग जनसभा में शामिल हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर दौरा रहा जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम तैयारियां की थी रैली की और 1 लाख से अधिक लोग इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर दौरा और उत्तराखंड में ये दौरा हुआ था जहां पर चुनाव प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सभी से वोट की भी अपील की। वहीं आपको बता दें कि 1 लाख से अधिक लोग इस जनसभा में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। रुद्रपुर दौरा में उन्होंने सभी से जनसंवाद किया और 1 लाख से ज्यादा लोग इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा रही और इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग इस जनसभा में मौजूद रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ खबरों में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान में 17 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है। कांग्रेस आगामी दिनों में कई कार्यक्रम चलाने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया, कांग्रेस का मेरा विकास का हिसाब 2 कार्यक्रम प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चल रहा है। इसी के साथ हम नए सिरे से बूथ स्तर पर बीजेपी के काले कारनामों को पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही मंडलम स्तर पर और विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वह भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमारे प्रेस स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे केंद्रीय स्टार प्रचारक विभिन्न जनपदों से जनसभाएं और रैलियां करेंगे। तो कर्नाटक कांग्रेस ने 5 अभी तो हमने मेरे विकास का हिसाब 2 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। बूथ स्तर पर वो कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद हम नए सिरे से हमारे बूथ स्तर पर जो भाजपा के काले कारनामे हैं उनको पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमने मंडलम स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगाया है, उनमें प्रभारी की नियुक्ति की है। विधानसभा स्तर पर प्रभारी की नियुक्ति की है, उसमें हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगातार एक के बाद एक नया विवाद सामने आता रहता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक पद पर तैनात डॉक्टर हितेश शर्मा को अधीक्षक पद से हटाकर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर महिला चिकित्सक टी पूजा को तरफ चार्ज दिया गया था। लेकिन 30 मार्च को पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हितेश चंद्र शर्मा ने चिकित्सालय पहुंचकर उपस्थिति पंजिका में अपनी बैक हाजिरी लगा दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो क्योंकि अस्पताल है और मैं व्यवस्था देखने के लिए बीच बीच में आता रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से जो हितेश शर्मा इसके इंचार्ज थे, जिनको 28 फरवरी को एक तरफा सीएमओ ने रिलीव कर दिया था सल्ट के लिए, लेकिन वो एक दिन चार्ज देना है, लेकिन वो अटेंडेंस रजिस्टर में जो है साइन करके चले गए, जबकि उनकी लीव या मेडिकल जिले से सीएमओ से स्वीकृत होंगे। इस यहाँ के अस्पताल से वो 28 को रिलीव हो चुके हैं। इस अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक तरफा रिलीव है। तो उन्हें यहाँ चार्ज दे के जाना था, वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ के अटेंडेंस रजिस्टर में लीव या छुट्टी लिखना ये उचित नहीं। पौड़ी जिले पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे बंटी चंद्रा एवं साक्षी नाम के सक्रिय नशा तस्करों को कोटद्वार से गिरफ्तार किया है। बताया कि दोनों आरोपी लगातार कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी के लिए सक्रिय थे और ये लोग उत्तर प्रदेश बरेली से स्मैक को कम दामों पर लाकर युवाओं को ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते थे। दोनों आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा कोतवाली कोटद्वार ने जो अध्यतन 2 अभियुक्त बंटी और अभियुक्ता साक्षी, जो कि अध्यतन एनडीपीएस का काम करते थे, नशे का कारोबार करते थे, जिनका कोतवाली के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है।
और जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से नशे का कारोबार करते हुए यहाँ लोगों को नशे का सामान बेचते थे, जिनके विरुद्ध पहले भी 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look